ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर एयरप्लेन वाला सीन देखते हैं जहाँ पर हमारी फीमेल लीड और मेन लीड दोनों उसी प्लेन में मौजूद थे। यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पायलट मेन लीड को जिसका नाम वुहेन होता है। और अब वो लोग यहाँ पर रेडी थे रनवे पर अपनी फ्लाइट को लैंड करने के लिए। और ये चीज़ यहाँ पर वो हमारी फीमेल लीड यूना जो कि कैबिन क्रू होती है उसे कंट्रोलर के थ्रू बता देता है। यहाँ पर यूना भी सभी को इन्फॉर्म कर देती है और सभी अपने अपने सीट पर बैठ जाते हैं एंड फ्लाइट यहाँ पर सेफली लैंड कर जाती है। लेकिन इतने में यहाँ पर एक इमरजेंसी आ जाती है जहाँ पर वहाँ के सबसे सीट के पास वाली कैबिन क्रू इन्फॉर्म कर देती है सभी स्टाफ को कि फर्स्ट क्लास में एक लड़की को यहाँ पर हार्ट अटैक आ रहा है और वो उसका सीट नंबर बताती है। जल्दी भागकर वहाँ पर यूना उसके पास जाती है। बस इतना ही नहीं, जैसे यहाँ पर वो आवाज़ कॉकपिट तक पहुंचती है वैसे ही वहां से तो खुद वुहान पर्सनली आ जाता है उस पैसेंजर के लिए और वो पर्सनली यहाँ पर उसे गाइड कर रहा था। बस इतना ही नहीं, यहाँ पर वो उसे जाकर ले चला भी जाता है। वुहान के एक्शंस को देखकर सभी क्रू मेंबर तंग रह जाते हैं बिकॉज सभी ने यहाँ पर सबसे पहली बार पायलट वुहान को इतना नर्वस और इतना टेंशन में देखा है। एंड यहाँ पर सभी को लग रहा होता है कि व्हाट इफ वो पैसेंजर यहाँ पर वुहान की वाइफ निकली तो। ये सुनकर यहाँ पर यूना को थोड़ा ठीक नहीं लगता बिकॉज वुहान और यूना की शादी 3 साल पहले ही हो चुकी है। एंड यहाँ पर यूना को रियलाइज होता है कि शायद से वुहान उसे पसंद करता ही नहीं है। अभी भी यहाँ पर उसके दिल में शीन है, यानी कि वही लड़की जिसे फिलहाल यहाँ पर हार्ट अटैक आया होता है। इसके बाद में यहाँ पे वो अपने कैबिन में बैठकर एविएशन के काम कर रही थी कि तब तक वहाँ पर मिन आ जाता है गुस्से में। वो उसे कहने लग जाता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हारी आंखों के सामने यहाँ पर तुम्हारा पति उस मिस्ट्रेस को लेकर हॉस्पिटल दौड़ा है। तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें उसे सवाल जवाब करना चाहिए, उसे यहाँ पर शक करना चाहिए। यूना कहते कि देखो तुम ओवर थिंक कर रहे हो, ऐसे भी मेरी और वुहान की शादी यहाँ पर एक सीक्रेट मैरिज है और ये सब कुछ का क्या ही मतलब है जब हमने यहाँ पर शादी इसलिए नहीं की बिकॉज हम एक दूसरे के साथ लव में है, वो तो बस करनी पड़ गई थी। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिस समय यहाँ पर वो सभी एक म्यूचुअल पार्टी में थे। एंड इस पार्टी में यहाँ पर जबरदस्ती यूना के डैड चाहते थे कि यूना यहाँ पर ये ड्रग्स वाले ड्रिंक जाकर वुहान को देते। यूना तुरंत ही मना कर देती कि वो ऐसा कोई भी काम नहीं करने वाली है। उसके डैड तो यहाँ पर उसे धमकाते भी है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसकी मॉम के मेडिकल एक्सपेंसेस को रुकवा देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी यूना उनकी बात में नहीं आती है एंड गुस्से में वहाँ से अपने रूम पे चली जाती है। जिससे कुछ समय बाद वहाँ पर उसके दरवाजे के बाहर खुद वुहान आ जाता है और उसे देखकर यूना समझ जाती है कि मुझसे नहीं तो ज़रूर किसी और से उसके डैड ने शायद से काम करवाया होगा। वुहान यहाँ पर हाईली ड्रंक होता है एंड यहाँ पर वो यूना को किस करना शुरू कर देता है। यूना उसे अपने आप से दूर करने की बहुत कोशिश करती है लेकिन ये किस्सा यहाँ पर एंटायर नाइट में बदल जाता है। जिसके बाद मॉर्निंग में यहाँ पर यूना बहुत ज़्यादा नर्वस थी। वो वुहान से कहती कि देखो तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ सकती हूँ कि तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ड्रंक थे और ये सब कुछ बस एक मिस्टेक ही है। लेकिन वुहान का रिस्पॉन्स सिर्फ एक ही होता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। यूना यहाँ पर उसे कह रही होती कि देखो जल्दबाजी में तुम्हें कोई भी डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। वुहान कहते कि तुम बताओ क्या तुम मुझसे शादी करोगी या फिर नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रिपोर्टर्स नेक्स्ट डे आकर मेरी इंसल्ट करना शुरू कर दे। यूना यहाँ पर शादी के लिए हाँ कह देती है। उसे लगा था कि शायद से धीरे धीरे सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा एंड ये एक डेस्टिनी है, लेकिन नहीं। उसे अब जाकर ये रियलाइज होता है कि शादी तो यहाँ पर कब की टूट जानी चाहिए थी और वह यही बात मन से कहकर वहाँ से चली जाती है। मैंने यहाँ पर मन ही मन सोच रहा होता है कि 7 साल के क्रश का क्या। वही दूसरी यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर यूना ने जावाज एग्रीमेंट सरी रखे हुए थे एंड अब बस यहाँ पर वुहान का इंतजार था। वह जैसे ही वहाँ पर यूना के पास आता है वो तो उसे बहुत क्लोज होने लग जाता है। यूना उसे रोकती भी है एंड कहती भी है कि उसे कुछ ज़रूरी बात करनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, बट वो उसे कहने लग जाता है कि नहीं फिलहाल यहाँ पे मेरा इंपॉर्टेंट काम अधूरा रह गया है जिसे मुझे कंप्लीट करना ही होगा। एंड ऐसा बोलकर यहाँ पर वो उसे किस करने लग जाता है जहाँ पर ये किस बेकार में टर्न आउट हो जाता है। एंड इतने में यहाँ पर यूना तय कर लेती है कि आज ही के आज यहाँ पर मामला खत्म कर देगी। इसलिए यहाँ पर वो सब कुछ हो जाने के बाद वो ड्रॉर से उस एग्रीमेंट को बाहर निकालती है एंड वुहान को देने लग जाती है। लेकिन इसके पहले कि यहाँ पर वुहान उन एग्रीमेंट्स को देख सके तब तक यहाँ पर उसे शीन का कॉल आ जाता है जो कि उसे बता रही होती है कि उसे ठीक नहीं लग रहा, उसे बहुत डर लग रहा है। वो शीन से कहते कि तुम फिक्र मत करो, मैं अभी आता हूँ। एंड यूना से कहते कि हम कल सुबह बात कर लेंगे, फिलहाल मुझे जाना होगा।
यूना का गुस्सा यहाँ पे बढ़ जाता है। वो उससे बोलते कि जब मैंने तुमसे कहा कि मुझे इंपॉर्टेंट बात करनी है तब तो तुम्हारा ध्यान कहीं और था, और अब जब मैं सिर्फ तुम्हारी लाइफ का 2 मिनट जानती हूँ और मानती हूँ तब तुम मुझे वो भी देने के लिए रेडी नहीं हो। न जाने यहाँ पर शीन को कौन सा टर्मिनल सिलनेस हो गया है। जैसे कि यहाँ पर तुम ही डॉक्टर हो, तुम्हें उसकी मेडिसिन पता है, तुम उसके पास जाओगे तो उसकी सर्जरी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। फूहन कहता है कि देखो यूना, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, वो मेरी सिस्टर है, तुम्हें यहाँ पर अपने थॉट्स बदल देने चाहिए। ऐसा कहकर वहाँ से वो चला जाता है। एंड यहाँ पर यूना को सब मेडिसिन लेकर सोचती है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं डॉक्टर को जो कि शीन का चेकअप कर रहे होते। वहाँ पर ग्रैंडमा और आंटी भी मौजूद थी फूहन के साथ साथ। डॉक्टर बताते कि डरने की बात नहीं है, यहाँ पर बस उन्हें आराम करने की ज़रूरत है। ऐसा कहकर वहाँ से वो चले जाते हैं। आंटी वुहेन को आगे भेजती है ताकि वो यहाँ पर शीन का ख्याल रख सके। एंड आंटी ग्रैंडमा वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर शीन तो उसका हाथ पकड़ लेती है एंड उसे प्लीज करती है कि क्या आजा तुम यहाँ पर रुक सकते हो, बिकॉज मुझे ठीक नहीं लग रहा, अगर तुम रुक जाओगे तो मुझे बेहतर लगेगा। तब वो उसे कहता है कि देखो, तुमने मुझे कॉल किया एंड तुम्हारे एक कॉल पर मैं यहाँ तक भागा चला आया, बिकॉज मैं भी तुम्हें अपना मानता हूँ, तुम मेरी सिस्टर की तरह हो। मैं तुम्हारी बहुत चिंता करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर यूना को अकेले नहीं छोड़ सकता। अगर तुम्हें कुछ भी हो तो मुझे कॉल कर देना। ऐसा कहकर वो जाने लग जाता है, जहाँ पर वो उसे रोकती है एंड पूछती है कि क्या तुम सचमुच यूना से लव करते हो। फूहन कहता है कि हाँ, मैं उसे बहुत लव करता हूँ, और हाँ, नेक्स्ट टाइम से मेक श्योर करना कि तुम उसे सिस्टर इन लॉ बुलाओ, ना कि उसके नाम से। उसे थोड़ी रिस्पेक्ट दोगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसा कहकर वो चला जाता है, जहाँ पर हमें फिर शीन का एक साइकोपैथिक साइड देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर वो पागलों की तरह हंस रही थी एंड कह रही होती कि मैं यूना को और वुहेन को कभी एक नहीं होने दूंगी। जैसे यहाँ पर मॉर्निंग होती है, यूना नोटिस करती है कि अभी तक तो यहाँ पर वुहेन आया ही नहीं है। एंड इतने में यहाँ पर वुहेन का उसे कॉल भी आ जाता है। वो उसे कहने लग जाता है कि न जाने मेरी स्लीपिंग ब्यूटी लिटिल प्रिंसेस कब तक सोएगी। यूना बहुत इरिटेटेड होती है उसके वर्ड से, बिकॉज यहाँ पर उसके वर्ड्स बहुत ज़्यादा लवी टवी साउंड करते, लेकिन उसके एक्शंस बिल्कुल भी नहीं। तो वो उसे मुंह पर कह देती है कि हो गया तुम्हारा, तुम्हारी सो कॉल्ड सिस्टर का ध्यान रखकर। वो कहने लग जाता है कि तुम भी ना कितनी ज़्यादा चिड़ी हुई हो। वो ग्रैंडमा ने मुझे रात को रुकने के लिए कहा, इसलिए मैं रुक गया था। मैं ओल्ड हाउस में हूँ, ग्रैंडमा यहाँ पर तुमसे मिलना चाहती है, तो तुम भी आ जाओगी तो बेहतर होगा। तो वो उसे ओके कह देती है एंड जाते जाते यहाँ पर वो डाइवोर्स एग्रीमेंट्स अपने साथ लेकर जाती है। वही दूसरी यहाँ पर यूना कार से उस घर के गेट पर आ जाती है, जहाँ पर वुहेन खुद यूना को पिक करने के लिए आता है। वो उससे कहता है कि अभी भी तुम मुझसे नाराज हो, बोलो तुम क्या यहाँ पर आइसक्रीम खाना चाहती हो या चॉकलेट्स, तुम जो बोलोगी वो मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। यूना से साइड हटने के लिए कहती ताकि वो दरवाज़ा ओपन कर सके। एंड जब वो डोर ओपन करती है तब यहाँ पर तो चांद बड़े स्टाइल में एंड स्वीट वे में यहाँ पर उसका वेलकम कर रहा होता है। वो अपना आगे हाथ बढ़ाता है ताकि यूना भी अपना हाथ दे और वो लोग एक साथ हाथ पकड़कर आगे बढ़े। पर यूना उसे कहते कि देखो, मैं यहाँ पर शी नहीं हूँ जो कि तुम्हारी मीठी मीठी बातों से तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी। मुझे ये सब कुछ बहुत डिस्गस्टिंग लगता है। वुहेन कहता है कि तुम्हें अचानक से हो क्या गया है, तुम इतनी सरकास्टिक क्यों बन रही हो। वो कहती कि अरे वाह, जब यहाँ पर शीन की बात आती है तब तो तुम्हारी आवाज़ बहुत ऊंची हो जाती है, लगता है यहाँ पर तुम उसकी बहुत फिक्र जो करते हो। वुहेन कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरा और शीन का रिश्ता ही क्या है। एंड तब तक वहाँ पर शीन की एंट्री हो जाती है। शीन कहते कि प्लीज मेरी वजह से मत झगड़ो एंड सच्ची सॉरी, मुझे नहीं पता था यूना कि रात को तुम यहाँ पर इतना गुस्सा हो जाओगी। मुझे रात को ठीक नहीं लग रहा था और इस वजह से मुझे वहाँ पर वुहेन को बुलाना पड़ा, प्लीज मुझे माफ कर दो। और वुहेन तुम भी यहाँ पर यूना से माफी मांगो। वुहेन यहाँ पर दिल से यूना से माफी भी मांगता है। यूना कहते कि मुझे यहाँ पर सॉरी से कोई लेना देना नहीं है, मैं चाहती हूँ कि हम यहाँ पर डिवोर्स ले लें। और ये बात सुनते ही यहाँ पर वुहेन कम्प्लीटली अपसेट हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसी समय वहाँ से यूना भी जाने वाली थी, लेकिन यहाँ पर शीनो से रोक देती है एंड कहती है कि देखो गुस्सा मत करो, मैं यहाँ पर अच्छे से वुहेन को समझा दूंगी, वो मेरी बातें बड़ा अच्छे से समझ जाता है। वो क्या है ना, मैं प्यार से जो बात करती हूँ। और क्या तुमने डिवोर्स को लेकर फाइनलाइज कर दिया है कि तुम सच्ची से डिवोर्स देना चाहती हो। यूना कहती कि तुम बड़ी एक्साइटेड हो रही हो मेरे डिवोर्स को लेकर, एंड वैसे भी तुम होती कौन हो मुझे यहाँ पर फैमिली सजेशन देने वाली, तुम्हारी खुद की फैमिली भी है शुरुआत करने के लिए। एंड हाँ, शायद से यहाँ पर तुम्हारे सो कॉल्ड ब्रदर ने तुमसे कहा होगा मुझे सिस्टर इन लॉ बुलाने के लिए, ना कि मेरे नाम से। ऐसा बोलकर वहाँ से वो चली जाती है हंसते हुए। वही दूसरी यहाँ पर वो चली जाती है वुहेन से बात करने के लिए, जहाँ पर वो बात करने के लिए रेडी नहीं था। यूना कहते कि देखो, अगर हम बात नहीं करेंगे तो हम इस एंड के डिसीजन तक नहीं पहुँच सकते, इसलिए बात करना ज़रूरी है।
वुहान कहता है कि कल रात की वजह से तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो। यूना कहते कि बस कल रात की बात नहीं है, तुमने ऐसा मुझे बहुत बार अबंडन किया है और मुझे नेग्लेक्ट किया है, और ये तुम कौन सा दिखावा कर रहे हो। वुहान कहता है कि मुझे समझ नहीं आता, शीन मेरी सिस्टर है, मेरी सेवियर है, अगर उसे मेरी ज़रूरत है तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही ना। अब तुम कौन से सेकंड थॉट्स ला रही हो, ये बात सिर्फ तुम्हें ही पता है। यूना बोलते कि देखो, तुम्हें यहाँ पर प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि लोग यहाँ पर डिवोर्स के बाद तुम्हारे बारे में क्या बात करेंगे। तुम अपनी स्टोरी में मुझे बुरा बनाने लेना, मुझे चलेगा, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे नहीं रह सकती और डिवोर्स हमें फाइनलाइज करना ही होगा। एंड ऐसा कहकर वहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं अंकल मिंग को। अंकल मी वहाँ पर जैसे ही आते हैं, वहाँ पर वुहान उनसे पूछने लग जाता है कि आप मुझे ऑनेस्टली बताइए, क्या मेरे घर वाले सच मुझे यहाँ पर यूना को अच्छे से ट्रीट नहीं करते। अंकल मी कहते कि देखिए, मैं इस घर में काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इन घर वालों की बुराई नहीं कर सकता, और इस फैमिली मैटर में पढ़ना ये मेरा काम नहीं है, मुझे माफ़ कर देना। ऐसा बोलकर वहाँ से वो चला जाता है। सभी लोग यहाँ पर लंच के लिए रेडी होते हैं, जहाँ पर ग्रैंडमा और आंटी स्पेशली बड़े प्यार से शीन को बुला रहे थे। एंड ये सब कुछ देखकर यहाँ पर यूना को एक टाइम याद आ जाता है, जब वो ठीक इसी तरह यहाँ पर लंच के लिए आई थी। उस समय उसने सारा खाना प्रिपेयर किया था, और जब वो उनके साथ लंच करने के लिए बैठी थी, तब ग्रैंडमा और आंटी ने दोनों ने मिलकर यहाँ पर उस पर चिल्लाया था कि बैठ क्या रही हो, तुम्हें पता नहीं है क्या कि यहाँ पर उसे ठीक नहीं लग रहा, तुम्हें उसे सर्व करना चाहिए। ग्रैंडमा भी यहाँ पर कहती है कि हमें बड़ों की बात हमेशा माननी चाहिए। एंड आज का लंच भी सेम एक पुरानी सिचुएशन की तरह नजर आ रहा होता है। यूना तो यहाँ पर बैठ जाती है, एंड ग्रैंडमैन आंटी का सेम रिएक्शन होता है। यूना भी यहाँ पर उन्हें जवाब दे देती है कि मेरे पैर कोई यहाँ पर वुड या लोहे के नहीं बने हैं कि मैं 24 घंटे खड़ी रह सकती हूँ, मेरे पैर दुख रहे, मैं भी बैठूंगी। एंड ये सुनकर तो आंटी का गुस्सा पूरा वोल्केनो की तरफ फट जाता है। वहीं पर वुहान आकर पूछने लग जाते कि माँ, ऐसा क्या हो गया, आखिर आप लोग कौन सी चीज़ के बारे में आर्ग्यू कर रहे हैं। आंटी यहाँ पर वुहान को बताने वाली थी, लेकिन यहाँ पर शिन उन्हें रोक देती है एंड कहती कि कोई बात नहीं वुहान, वो बस यहाँ पर आंटी यूना से एक्सपेक्ट कर रही है कि यूना बस मुझसे ढंग से बात कर ले, क्योंकि वो जब से सुबह से आई है वो चिड़ी हुई है, और ये बात यहाँ पर मॉम को पसंद नहीं आ रही कि यूना मुझ पर भी गुस्सा निकाल रही है। वुहान यहाँ पर कुछ नहीं बोलता, एंड वो लोग लंच करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर ग्रैंडमा आंटी कंटिन्यूसली यहाँ पर शीन को सर्व कर रहे थे, लेकिन एक बार भी यहाँ पर यूना को वो लोग देखते तक नहीं है। तब तक यहाँ पर आंटी वुहान से कहती है कि खा क्या रहे हो, सर्व नहीं करोगे। एंड उनका मतलब था शीन से। वुहान यहाँ पर सर्व करने लग जाता है यूना को एंड कहते हैं कि थोड़ा ज़्यादा खाओ, तुम्हारा कमर कुछ ज़्यादा पतला होता जा रहा है। ये सुनते यहाँ पर तो शीन अंदर से कुछ ज़्यादा ही चलने लग जाती है, एंड उसका यहाँ पर विक्टिम कार्ड प्ले करने वाला ड्रामा शुरू हो जाता है। वो कहने लग जाता है कि वाह, मेरे सिस्टर इन लॉ कितनी ज़्यादा लकी है, वो यहाँ पर मीट जैसी फैट चीज़ें खा सकती है, लेकिन मुझे देखो, मैं जैसी फैटी खाने बिल्कुल नहीं खा सकती हूँ। यूना को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो सोचते कि अब तो इसने इस चीज़ को कर्ज कर दिया होगा, इसे खाऊंगी तो मेरा ही पेट दुखेगा। एंड यहाँ पर वो उसे कहते कि अपना खाना रखो, मुझे यहाँ पर पेट दर्द नहीं देना है अपने आप को। वुहान को समझ नहीं आता कि इस बात पर कौन गुस्सा करता है, एंड इस चीज़ को भी लेकर यहाँ पर शीन बड़ा इशू बनाने लग जाती है। वो कहती कि सिस्टर इन लॉ देखो, वुहान यहाँ पर इतना जल्दी किसी को सर्व नहीं करता, अगर तुम्हें किया है तो फिर तुम्हें यहाँ पर उसे इतना इंपॉर्टेंस देना चाहिए। क्यों ना बोलते कि मैं 3 साल से उसके साथ शादी कर सेम घर पे रह रही हूँ, मेरी जो मर्जी होके करूँगी, और ऐसे भी पहले वो मुझे हाथ से खिलाता था, अब मैं खुद के हाथ से खा रही हूँ, तो क्या ही डिफरेंस है। ग्रैंडमा यहाँ पर यूना पर चिल्लाती है उससे इस तरीके से बात करने के लिए, एंड वुहान ग्रैंडमा पर चिल्लाता है कि खाते समय बात नहीं करते, वरना खाते खाते किसी की डेथ भी हो जाती है। एंड वही खाने को छोड़कर वो रेस्टरूम की ओर चला जाता है, एंड उसके साथ ही आंटी यहाँ पर यूना को अपने साथ किचन में चलने के लिए कहती है। एंड वही दूसरे यहाँ पर वुहान आकर स्टाफ से पूछने लग जाते कि सब कहाँ पर चले गए। स्टाफ बताते कि ग्रैंडमा और शीन शायद से यहाँ पर उनके कमरे में होगी, एंड मैडम शायद से यहाँ पर यंग लेडी को उनके स्टडी रूम में लेकर गई है। और ये बात सुनकर यहाँ पर वुहान को याद आता है कि यूना ने भी उससे कहा था कि उसकी फैमिली यहाँ पर उसे ढंग से ट्रीट नहीं करती है। एंड यहाँ पर स्टडी रूम में आंटी यूना से कह रही होती है कि अब तो यहाँ पर 3 साल खत्म होने को बस 2 महीने बचे हैं, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपना काम जल्दी से कर लेना चाहिए यूना। यूना बोलती कि देखिए आंटी, मैंने यहाँ पर आपके बेटे को डाइवोर्स के लिए कहा तो है, लेकिन उसने मना कर दिया। अब इस चीज़ के लिए भी आंटी यहाँ पर यूना को दोषी ठहराती है। वो कहती कि वो इसके लिए क्योंकि तुमने यहाँ पर डिवोर्स की बात गलत टाइम पर निकाली है। देखो यूना, मैं तुम्हें पहले ही कह रही हूँ कि तुम्हें यहाँ पर मामले को ज़्यादा एक्सपांड करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, तुम्हें भी पता है तो वो शादी तुम दोनों की क्यों हुई थी। वुहान के दिल में अभी भी यहाँ पर शीन है। तुमसे डिवोर्स होने के बाद मैं यहाँ पर उन दोनों की ग्रैंड वेडिंग कराऊंगी, एंड देखना फिर मेरा बेटा कितना खुश रहता है। लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा बेटा तो एक जेल का कैदी बनकर रह चुका है।
देखो मैं तुम्हें अभी कह रही हूँ, तुम आज ही अपना सामान पैक करो और इस घर से दफा हो जाओ। हम यहाँ पर देखते हैं वूहन को, जो कि जब फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचता है तब यहाँ पर उसे शीन मिल जाती है। शीन पूछती कि तुम यहाँ पर किसे ढूंढ रहे हो। वुहान यहाँ पर यूना के बारे में पूछने लग जाता है। शीन बोलते कि वो तो यहाँ पर मामा के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात करी होगी। वुहान को तब तक यहाँ पर कॉल आ जाता है, जहाँ पर उसे इमरजेंसी में एयरपोर्ट जाना होता है, बिकॉज यहाँ पर एक फ्लाइट है जो कि उसे अटेंड करनी पड़ेगी। शीन यहाँ पर उसे कहने लग जाते है कि तुम इतने नर्वस क्यों नजर आ रहे हो। यूना ने यहाँ पर डिवोर्स की बात की है इस वजह से। वुहान कहते कि हाँ, मुझे रीज़न समझ नहीं आ रहा। तो वो उसे कहती कि शायद ये सब कुछ इसलिए हो रहा है बिकॉज तुम मेरे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। वुहान कहते कि हो सकता है, तो फिर मैं आपसे यहाँ पर तुम्हारे साथ कम टाइम स्पेंड करूँगा, मैं जाकर उसे क्लैरिफाई कर देता हूँ। शीन बोलते कि नहीं, अभी वो यहाँ पर बहुत गुस्से में होगी, अगर तुम अभी जाकर उसे क्लैरिफाई करोगे तो उसका गुस्सा तो और बढ़ जाएगा। तुम्हें यहाँ पर शांति से इस चीज़ को टाइम देना चाहिए और किसी अच्छे गिफ्ट के साथ में यहाँ पर उसे मना लेना। वुहान कहता है कि ठीक है, तो मुझे सजेस्ट कर देना। एंड वहाँ से वो अपनी फ़्लाइट पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। तब तक वहाँ पर मास्टर मी आ जाते हैं, जिससे यहाँ पर शीन बोलती है कि अगर यूना कैबिन से बाहर आई और अगर उसे यहाँ पर पूछा कि वुहान कहाँ पर है, तो कह देना कि वुहान और शीन एक साथ चले गए हैं। एंड जब वो जाती है तब यहाँ पर मास्टर मी उसे वही कहते हैं। यूना कहते कि अब तक तो मैंने डिवोर्स पेपर्स खुद साइन नहीं किए और इन दोनों का अभी से शुरू हो गया। सचमुच मैं इस फैमिली से तो कोई एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नहीं रख सकती हूँ। ऐसा कहकर गुस्से में वहाँ से वो चली जाती है। यूना जैसे यहाँ पर घर पर पहुँचती है, उसकी मदर इन लॉ ने तो उसके लिए सरप्राइज प्रिपेयर किया था, यानी कि वहाँ पर वो स्टाफ आ गई थी जो कि यहाँ पर यूना पर नजर रखेगी कि यूना यहाँ पर अभी के अभी लगेज पैक कर कर वहाँ से चली जाए। और वो आती यहाँ पर उसे ये बात बताने लग जाती है। तो यूना अपने कमरे में जाती है, जहाँ पर पीछे पीछे वो स्टाफ भी उसके पीछे जाती है, बिकॉज उसे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जो मिले थे कि जाते समय यहाँ पर यूना सिर्फ अपने खुद के सिंपल कपड़े लेकर जाने चाहिए एंड हमारे परिवार का एक हिस्सा भी उसके पास आना नहीं चाहिए, भले यहाँ पर वो सैंडल्स हो, इयररिंग्स हो, ब्रेसलेट्स हो या फिर कोई लग्जरियस पर्स हो। एंड ठीक वहाँ पर ऐसा ही होता है। जब यूना अपना खुद का पर्स भर रही थी तब यहाँ पर वो स्टाफ उसे रोक देती है एंड कहते कि ये यहाँ पर तुम्हें मास्क ने दिला है, इसलिए तुम इसे नहीं ले जा सकती। यूना कहते कि ये ऑर्डर किसने दिया तुम्हें। स्टाफ बताते कि ये ऑर्डर यहाँ पर मैडम ने पास किया है, लेकिन यंग मास्टर ने भी यहाँ पर इन ऑर्डर के साथ में अग्री किया है। गुस्से में आकर तो यहाँ पर वो उस बैग को ही पटक देती है एंड अपना बैग लेकर और डिवोर्स पेपर्स लेकर वहाँ से जाने लग जाती है। डिवोर्स पेपर्स भी यहाँ पर वो कॉफी टेबल पर रखकर वहाँ से फाइनली निकल जाती है। और वही दोस्तों यहाँ पर शाम को वुहान घर पर वापस आ भी जाता है यूना के लिए गिफ्ट लेकर एंड वो बहुत खुश नजर आ रहा था। वही दूसरा यहाँ पर देखते हैं यूना को, जो कि अपने दोस्त रूरू के घर पर चली जाती है एंड रूरू एंड मिन एक दूसरे को यहाँ पर डेट कर रहे होते हैं। रूरू यहाँ पर से कहने लग जाते कि तुम अचानक से अपने लगेज के साथ कहीं तुम दोनों के बीच कुछ ज़्यादा ही सीरियस झगड़ा तो नहीं हो गया। यूना बोलते कि झगड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, हमारा डिवोर्स जरूर हो चुका है। ये सुनकर यहाँ पर मिन और रूरू दोनों शॉक रह जाते हैं। रूरू यहाँ पर यूना से पूछ रही थी कि जहाँ तक मुझे पता है कि तुम दोनों के बीच की चीज़ें तो कितनी ज़्यादा क्यूट एंड लवी डवी लगा करती थी, तो अचानक से ये सब क्यों। एंड इतने में यहाँ पर वुहान यूना को कॉल लगा रहा होता है, जहाँ पर यूना तो अपना फ़ोन ही बंद कर देती है एंड वुहान डिवोर्स पेपर्स को देख चुका था, जिसे वो फाड़ भी देता है बिकॉज उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि 3 साल के मैरिड लाइफ को यूना ने यहाँ पर बस एक पल में ख़त्म कर दिया बिना किसी डिस्कशन के। एंड हम यहाँ पर देखते हैं रूरू को, जो कि उसे कह रही थी कि वाजिफ यहाँ पर तुम दोनों एक बार एक दूसरे से बात कर देखो एंड जैसे सॉर्ट आउट हो गए तो। यूना कहते कि नहीं, जब हम नॉर्मली नहीं बात करते तो ये सारी बातें करके क्या मतलब है। और ऐसे भी जब यहाँ पर वो है ने पहले से सोच कर रखा है कि डिवोर्स के टाइम क्या क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो भी डिवोर्स चाहता है, इससे यहाँ पर अपना टाइम बर्बाद कर कोई मतलब नहीं है। वही दोस्तों यहाँ पर जिस फ्लाइट में वो दोनों साथ में ट्रैवल करने वाले होते हैं, वहाँ की फ्लाइट से पहले एक मीटिंग बुलाई जाती है। यूना वहाँ पर आकर सभी को सारी इन्फॉर्मेशन देती है बिकॉज वहाँ की वो टीम लीडर होती है एंड वही यहाँ पर सभी कैबिन क्रूज को लीड करने वाली थी। उस समय यहाँ पर अलग अलग लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। लड़के तो यहाँ पर यूना को ही देख रहे थे बिकॉज उनकी यहाँ पर वो रोल मॉडल जो है एंड उनके लिए यूना गॉडेस है। वही दोस्तों लड़कियों की नज़र होती है वुहान पर, बट उन्हें पता होता है कि वुहान की तो यहाँ पर शादी शायद से हो ही चुकी है बिकॉज वो वेडिंग रिंग जो पहनता है। एंड मीटिंग करते होते ही यहाँ पर तो वुहान भाग पड़ता है यूना के पीछे उससे बात करने के लिए। यूना उसे क्लियरली कह देती कि यूना के पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं है एंड उसके जो भी जवाब था वो सब कुछ उसे कल ही मिल चुका है। वुहान कहते कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, हम बात भी तो कर सकते हैं बिकॉज मैं तुम्हारे डिसीजन से अग्री नहीं करता। यूना कहती कि तुम्हें करना पड़ेगा एंड वहाँ पर वो उठाकर स्पेयर रूम में चला जाता है और बोलता है कि देखो सच सच बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई साइड चिक है जो कि तुम्हें पसंद आने लगे और वो मुझसे भी ज़्यादा हैंडसम दिखता है।
यूना कहते कि साइड तो यहाँ पर तुम्हारे पास है। वुहन बोलता है कि ये कैसी बात कर रहे हो तुम, हम यहाँ पर सेम कंपनी में काम करते हैं, सेम एविएशन में काम करते हैं। तुम बताओ, आज तक है कभी यहाँ पर मेरे सूट पर तुम्हें किसी और लड़की के बाल मिले हैं? नहीं ना, तो तुम कैसे कह सकती हो? तुम्हारे पास तो कुछ प्रूफ ही नहीं है। यूना कहती कि प्रूफ के नाम पर क्या तुम्हारा दिल निकाल कर दे दूँ, उसे काट कर देख दूँ और बता दूँ कि इसके अंदर यहाँ पर शीन भरी हुई है? एंड ये सब कुछ वो सिर्फ यहाँ पर अपने मन में बोलती है। यूना यहाँ पर लेफ्ट राइट फ्रंट जाती है, लेकिन वो उसे जाने का मौका नहीं देता। यूना पूरी फ्रस्ट्रेट हो जाती है, उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। वो रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते उसे बोलने लग जाती है कि तुम्हारे दिल में कोई और है तो तुम्हें मुझे लेट गो कर देना चाहिए, बट तुम मुझे यहाँ पर छोड़ ही नहीं रहे हो। एंड यहाँ पर वो समझ जाता है कि वो ज़रूर यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस्ड आउट है, इसलिए वो उसे चुपचाप यहाँ पर टाइटली बस हक कर देता है। एंड यूना यहाँ पर उसे मारने जा रही थी। जब वो शांत होती है तब उसे बैठाता है एंड यहाँ पर उसे कहता है कि अंडरस्टैंड, उस रात मुझे वहाँ से नहीं जाना चाहिए था। मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं वापस ऐसा कुछ ना करूँ जिससे यहाँ पर तुम्हें हर्ट हो। एंड मैं कल तुम्हें सॉरी बोलने के लिए आया था, तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लेकर आया था, बट मुझे नहीं पता था कि तुम डिसीजन को इतना जल्दी खुद से आगे बढ़ा लोगी। ऐसा कहकर यहाँ पर वो उसे उसका गिफ्ट भी बताता है, जो गिफ्ट यहाँ पर यूना लेने से मना कर देती है। लेकिन यहाँ पर वुहन को बहुत अच्छे तरीके से आता है यूना को मनाना। वो नेकलेस यहाँ पर उसे पहना लेता है एंड कहता है कि ये नेकलेस तुम्हारा है, इस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है, तो ये तुम्हारे गले में सूट होता है। एंड यहाँ पर वो उसे जाने के लिए कहती है बिकॉज उसे रेस्ट करना था। क्यों ना यहाँ पर शाई फील करने लग जाती है एंड यहाँ पर वो उस नेकलेस की फ़ोटो निकालती है जो कि वो इंटरनेट पर पोस्ट करने वाली थी। लेकिन इसके पहले यहाँ पर वो देख लेती है शीन का पोस्ट, जिसमें यहाँ पर शीन ने एक रूबी का नेकलेस पहना था, जिसका वर्थ यहाँ पर इस ओशन ब्लू डायमंड हार्ट से भी बहुत ज़्यादा होता है। एंड सभी लोग कमेंट्स में यही लिख रहे थे कि ज़रूर यहाँ पर मिस्टर वो है ने उसे सब कुछ दिया होगा। एंड उसके कैप्शन, उसके टाइटल, सब कुछ यही इंडिकेट कर रहे होते कि ये नेकलेस यहाँ पर उसे वो है ने दिया है। ये सब कुछ देखकर यहाँ पर उसे गुस्सा आ जाता है। वो नेकलेस उतारते हैं, सोचते कि मैं भी ना बस कुछ पल के लिए भटक गई थी। जैसे ही वहाँ पर मॉर्निंग होती है, स्टाफ यहाँ पर यूना के ऊपर चिल्लाने आ जाती है। वो कहते कि यहाँ पर सूरज ढल भी जाएगा तो क्या फिर भी तुम नहीं उठोगी? यूना यहाँ पर उठती है लेकिन उसे कुछ बात नहीं करती। वही दूसरी यहाँ पर स्टाफ होती है जो कि उस ज्वेलरी बॉक्स को देखकर कहने लग जाते कि वाह, मानना पड़ेगा, तुम्हें अगर एलिमनी में कुछ मिल नहीं रहा तो तुमने नया तरीका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, सिंपैथी गेन कर यहाँ पर पैसे अर्न करने का। यूना अभी भी उसे इग्नोर कर रही होती है। वो स्टाफ यहाँ पर नेकलेस बॉक्स के पास जाती है, लेकिन जब वो नेकलेस यहाँ पर डस्टबिन में देखती है तो वो जोर से चिल्लाती है एंड कहती है कि ये क्या, अगर मैंने अभी इसे नहीं देखा होता तो अब तक तो यहाँ पर नेकलेस घूम भी जाता। देखो लड़की, तुम्हें इस फैमिली के वर्थ के बारे में पता नहीं है, तुम्हें पता भी है कि नेकलेस का वर्थ कितना है, तुम्हें नहीं रखना तो मैं इसे अपने पास रख लेती हूँ। एंड ऐसा बोलकर यहाँ पर वो नेकलेस अपने पर ट्राई करने लग जाती है। एंड तब तक वहाँ पर यूना आ जाती है, कहती कि अरे वाह, ये हार लगता है तुम्हें बहुत पसंद आ रहा है। ये सुनकर तो यहाँ पर वो स्टाफ तुरंत ही डर जाती है एंड कहती कि पागल लड़की, तुम्हारे अंदर कोई मैनर्स नहीं है, कमरे के अंदर आने से पहले लॉक कर आना चाहिए। वो कहते कि कैसे लॉक करूँ, दरवाज़ा तो यहाँ पर खुला ही था और तुम मेरा नेकलेस यहाँ पर ट्राई कर रही हो तो मुझे तो देखना पड़ेगा ना। एंड यहाँ पर वो स्टाफ से बदतमीज़ बुलाने लग जाती है। यूना कहते कि देखो, आखिर कब तक तुम यहाँ पर रहोगी, मैं तुम्हें फायर करती हूँ। स्टाफ बोलते कि तुम होती कौन हो मुझे फायर करनी, ऐसे भी मुझे यहाँ पर मैडम ने भेजा है, मैं मैडम की परमिशन के बिना तो यहाँ पर हिलने भी नहीं वाली हूँ। एंड जस्ट बिकॉज तुमने यहाँ पर इस घर में शादी की है, इसका मतलब ये नहीं है लड़की कि तुम यहाँ पर इस घर की मालकिन बन चुकी हो। जैसा मैं बोलती हूँ वैसा करो, यहाँ पर अपना हुक्म मत चलाओ। यूना बोलती कि अरे वाह, तुम तो कुछ ज़्यादा ही अकड़ो निकली, मैंने कहा ना मैं तुम्हें फायर कर रही हूँ, मैं यहाँ पर वुहन की वाइफ हूँ। स्टाफ बोलते कि हाँ, तुम सिर्फ नाम के लिए उसकी वाइफ हो, इसलिए तो मैं यहाँ पर तुम्हें यंग लेडी नहीं बल्कि मिस्ट्रेस कहकर बुलाती हूँ। यूना बोलती कि सुन लिया ना वुहन कि मैं तुमसे क्या कहना चाह रही थी। वो स्टाफ कहती कि पागल हो गई हो क्या, किससे बात कर रही हो? एंड यहाँ पर यूना अपना फ़ोन उसे दिखाने लग जाती है जहाँ पर कॉल चल रहा था और सभी बातें यहाँ पर वुहन सुन चुका होता है। स्टाफ कहते कि प्लीज़ मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकती हूँ। वुहन कहता है कि ज़रूरत नहीं है, अपना सामान बांध कर रेडी रहना, मैं तुरंत यहाँ पर घर पर आ रहा हूँ और मेरी वाइफ को परेशान करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। एंड जैसे ही वहाँ पर वुहन घर पर आता है, आंटी कंटिन्यूसली यहाँ पर उसे माफ़ी मांगने लग जाती है। वुहन कहता है कि देखिए, माफ़ी तो आपको मिलने नहीं वाली है, लेकिन मैं जानना चाहता था कि आखिर आपको इतना हक किसने दिया मेरी वाइफ से डिसरिस्पेक्टफुली बात करने के लिए। तब यहाँ पर वो कहते कि देखिए, मैं तो मॉर्निंग में यहाँ पर यंग लेडी को उठाने के लिए गई थी, लेकिन उन्होंने यहाँ पर मुझे गुस्सा किया, ये कहते हुए कि वो दिन भर सोना चाहती है, मैं तो बस उनकी सेहत का ख्याल रखना चाहती हूँ,
और जब वो मेरे कमरे में आई तो मेरा बस गुस्सा थोड़ा सा निकल गया, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करना चाहती थी। आप प्लीज़ मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। यूना को लग रहा होता है कि शायद से यहाँ पर वुहान को पता होगा कि मैं ऐसी तो हूँ नहीं जो कि ऐसा गुस्सा दिला देगी किसी और को, या फिर किसी और पर बिन मतलब का गुस्सा कर देगी। लेकिन यहाँ पर यूना के एक्सपेक्टेशन से तो पूरा उल्टा ही होता है। वुहान कहता है कि मैं जानता हूँ मेरी वाइफ को कि वो कितनी शॉर्ट टेम्पर है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए था और उससे पोलाइटली बात करना चाहिए था। खैर, अब जब वो हो चुका है हम उससे दोहरा नहीं सकते और मैं अपना डिसीजन बदलने नहीं वाला। स्टाफ कहते कि लेकिन आप प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर उन्होंने आपका प्रीशियस गिफ्ट फेंक दिया, वो प्रीशियस गिफ्ट जिसे मैं संभाल कर रख रही थी, एंड इस वजह से आकर उन्होंने मुझे चिल्लाना शुरू कर दिया। ये सुनते ही यहाँ पर वुहान उस नेक पीस को देखने के लिए चला जाता है और उस कमरे में यहाँ पर सभी की सभी ज्वेलरीज रखी हुई होती है और साथ साथ बैग्स भी। उसे यहाँ पर वो बुक भी मिल जाती है जिसके अंदर सभी चीज़ों के नाम थे, वो सारे लिस्ट उसे मिल जाते हैं और वुहान को समझ आता है कि तो वो सब कुछ है जो कि यहाँ पर वुहान ने यूना को एज अ गिफ्ट दिया हुआ है। एंड तब यहाँ पर उसे समझ आता है कि आखिर यूना के साथ कितना गलत हो रहा है। उसे गुस्सा तो आता है, लेकिन जब यहाँ पर वो उस वेडिंग रिंग को देखता है तो उसका गुस्सा तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। वो स्टाफ पर चिल्लाता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने उसके हाथ से उसकी वेडिंग रिंग तक छीन ली। वो स्टाफ यहाँ पर गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगने लग जाती है एंड वुहान को समझा रही थी कि वो तो सिर्फ एक मामूली सी स्टाफ है जो कि यहाँ पर अपने बॉस की ऑर्डर्स फॉलो करती है और ऑर्डर्स फॉलो करना ही उसका काम है। वुहान यहाँ पर उस पूरे बुक को फाड़ देता है एंड स्टाफ से कहता है कि तुम खुद जाओगे या फिर मैं गार्ड से कहूँ कि तुम्हें घसीट के यहाँ से लेकर चले जाए। एंड यहाँ पर वो कमरे में जाकर यूना को उसके वेडिंग रिंग पहनाने लग जाता है। वो यूना से कहता है कि माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि मेरे पीठ पीछे इतना सब कुछ हो जाएगा। अगर तुम चाहो तो उन सभी गिफ्ट्स को फेंक सकती हो, मैं तुम्हें बिल्कुल मना नहीं करूँगा। एंड अब से मैं यहाँ पर अपने गिफ्ट्स की न्यू सीरीज की शुरुआत करूँगा। एंड सॉरी, मुझे नहीं पता था कि शीन यहाँ पर वही नेकलेस लेगी जो नेकलेस यहाँ पर वो तुम्हारे लिए रेकमेंड करेगी एक डिफरेंट कलर में। यूना यहाँ पर उसकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन कहती है कि मैं इतनी आसानी से नहीं मानने वाली हूँ। वुहान कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें कैसे मनाना है, एंड ऐसा बोलकर तो यहाँ पर वो उसे किसी करने लग जाता है। लेकिन तब तक यहाँ पर यूना के मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाते हैं एंड वुहान एज अ गुड हस्बैंड यहाँ पर उसके लिए जिंजर एंड ब्राउन शुगर का वाटर लेकर आ जाता है एंड यहाँ पर उसके स्टमक पे मसाज करता है ताकि यूना को यहाँ पर दर्द बहुत कम महसूस हो और ज़्यादा महसूस ना हो। एंड यहाँ पर यूना मन ही मन सोच रही होती है कि आखिर यहाँ पर वुहान उसके साथ कर क्या रहा है, बिकॉज यहाँ पर उसे वुहान की सॉफ्ट साइड भी नजर आ रही है। लेकिन वो सॉफ्ट साइड ज़्यादा पल के लिए रुकती नहीं है। उसके बाद तुरंत यहाँ पर शीन का दौरा पड़ जाता है जहाँ पर वो शीन के पास चला जाता है एंड इस बार भी ठीक यहाँ पर ऐसा ही होता है। जैसे ही बिजली कड़कती है वुहान यूना से कहता है कि माफ़ करना, मुझे फ़िलहाल कुछ काम से जाना पड़ेगा। यूना कहते हैं कि काम से जाना पड़ेगा या शीन के पास जाना पड़ेगा। तब वो उसे बताता है कि शीन को थंडरस्टॉर्म से डर लगता है एंड इस चीज़ की वजह से वो शॉक में भी जा सकती है और उसे सफोकेटिंग भी फील हो सकता है। यूना कहते हैं कि लेकिन तुम कोई डॉक्टर नहीं हो जो कि वहाँ पर जाओगे और उसे ठीक कर दोगे। एंड तब तक तो यहाँ पर शीन का उसे कॉल भी आने लग जाता है एंड यूना उसे क्लियरली कह देती है कि मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो चुका है, अब तुम चुन लो, तुम्हें यहाँ पर मेरे पास रुकना है या फिर शीन के पास जाना है। वुहान यहाँ पर उसे कहता है कि देखो तुम फिक्र मत करो, मैं बस कुछ समय के लिए जा रहा हूँ, मैं तुरंत ही घर पर वापस लौट जाऊँगा। ऐसा बोलकर वो जाने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर यूना से कहते कि ठीक है जाना है तो जाओ, लेकिन ध्यान रखना अगर तुमने इस दरवाजे के बाहर कदम रखा तो आज से हमारा रास्ता हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। एंड ये सुनते यहाँ पर वुहान उसके लिए रुक जाता है। जहाँ पर यूना दूसरे साइड फेस कर रही थी, वो अभी तक सोई नहीं थी एंड उसे समझ आ रहा था कि शीन कंटिन्यूसली यहाँ पर वुहान को कॉल किए जा रही है। वुहान कॉल पिक करता है एंड शीन यहाँ पर रो रो कर उसे बुला रही होती है। वुहान यूना को बुलाता है पर यूना रिस्पॉन्ड नहीं करती एंड प्रिटेंड करती कि जैसे वो सो रही हो। एंड इसी बीच वहाँ से वुहान चला जाता है, जहाँ पर उसके जाते ही यूना रोना शुरू कर देती है। वुहान जब घर पहुँचता है तब उसकी मम्मा उसे कहते कि अच्छा हुआ तुम आ गए, जाओ जाकर शीन को देखो, वो बहुत घबराई हुई है। वुहान कहते कि हाँ, लेकिन इसके पहले मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। एंड यहाँ पर वो उनसे क्वेश्चन करने लग जाता है कि आखिर आपको किसने हक दिया यूना से यहाँ पर उसकी सभी ज्वेलरीज, उसके बैग्स, उसके सारे कपड़े छीनने का। ये सुनते यहाँ पर आंटी कहते कि भूलना मत, आखिर तुम दोनों की शादी क्यों हुई थी, ऐसे भी तुम दोनों को तो अब तो यहाँ पर डिवोर्स लेना चाहिए। वुहान कहता कि बस मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था आपसे कि आप डिवोर्स के बारे में बात करेंगी। शादी मेरी यहाँ पर यूना के साथ हुई, ना कि आपकी। और भूलिए मत, यूना का मेरे लाइफ में आने की वजह से मुझे मेरे लाइफ का असली खोल पता है, अगर वो नहीं होती तो आज यहाँ पर मैं भी नहीं होता। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो शीन के कमरे में चला जाता है और पूछता है कि तुम कैसी हो,
शीन कहते कि अब तक तो ठीक नहीं लग रहा था, बट तुम यहाँ पर हो इसलिए मुझे ठीक लग रहा है। वो जाकर दूर चेयर पर बैठ जाता है और शीन को सोने के लिए कहता है एंड सोच रहा था कि उसे यूना को टेक्स्ट करना भी चाहिए या फिर नहीं। वही दूसरी यहाँ पर शीन का शुरू हो जाता है आग में यहाँ पर घी लगाने का काम। एंड यहाँ पर वो उसे कहते कि तुम्हारा मूड बहुत ख़राब लग रहा है, लगता है शायद से अब तक यहाँ पर यूना रेडी नहीं हुई है डिवोर्स के बाद से हटने के लिए। और अगर ऐसे देखा जाए तो ये इतना भी मुश्किल नहीं है। ओह मुझे अभी आता है, तुम्हें पता है कंपनी यहाँ पर एक कपल वाला इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है, क्यों ना तुम वहाँ पर मुझे लेकर चलो एंड मैं वहाँ पर यूना को पर्सनली सब कुछ समझा दूंगी। एंड ऐसा यहाँ पर वो सब कुछ जानबूझकर बोलती है ताकि यहाँ पर दोनों की चीज़ें और भी ख़राब हो जाए। यूना यहाँ पर मॉर्निंग में उठती है एंड वुहन वहाँ पर होता नहीं है, बट उसने यहाँ पर उसके लिए स्टिकी नोट छोड़ के गया था जहाँ पर उसने कहा था कि ब्रेकफास्ट रेडी है, वार्म कर कर उसे खा लेना। एंड जब यूना जाती है तो उसे लगा था कि शायद से वुहन ने खुद बनाया होगा, लेकिन उससे तो सिर्फ यहाँ पर ऑर्डर प्लेस किया था। तब तक यहाँ पर उसे मिन का कॉल आ जाता है एंड यहाँ पर वो उसे वही कह रहा था कि इस बार तो यहाँ पर वुहन ने सारी की सारी हदें पार कर दी है। तुम्हें पता है आज शाम की टीम बिल्डिंग इवेंट में उसने यहाँ पर गेस्ट लिस्ट में किसका नाम लिखा है? शीन का नाम लिखा है। यूना कहते कि इसमें क्या हो गया, तुम इग्नोर करो, जाने दो ना, उन्हें जो करना है करने दो। ऐसी भी शीन की बहुत पहली सी और बुरी सी आदत है कि उसे हर चीज़ में टांग लड़ाना होता है एंड स्पेशली वो चीज़ वुहन के साथ हो तो वो मौका कभी नहीं छोड़ती है। ऐसा बोलकर वो कॉल कट करती है एंड वुहन का सारा खाना यहाँ पर डस्टबिन में फेंक देती है। इसके बाद में हम यहाँ पर इवेंट का दिन देखते हैं जहाँ पर सभी की सभी लड़कियाँ घेर कर खड़ी हुई थी शीन को और वो शीन की तारीफ कर रही थी, साथ साथ यहाँ पर शीन के हस्बैंड वुहन के भी। शीन एक बार भी यहाँ पर डिनाई नहीं कर रही होती कि वो उसका हस्बैंड नहीं है। मिन आता है यहाँ पर यूना को सब कुछ बता रहा होता है, दूर खड़ी यहाँ पर यूना ये सब कुछ देख रही थी एंड जैसे वहाँ पर यूहन आकर उनसे पूछने लग जाता है कि क्या बातें चल रही है तो वो कहते हैं कि कुछ नहीं, ये सभी बस बता रहे हैं कि तुम्हें कितनी लकी वाइफ मिली है। वुहन कहते हैं कि सही तो बात है, मुझे बहुत ही अच्छी वाइफ मिली है। एंड ऐसा बोलकर यहाँ पर वो यूना की तरफ देख रहा था, बट यहाँ पर मिन का गुस्सा बढ़ता चला जाता है। वो गुस्से में वहाँ पर चला जाता है एंड कहते हैं कि क्यों ना वुहन तुम अपना मैरिज सर्टिफिकेट हमें दिखाओ। वो लड़की यहाँ पर कहने लग जाती कि तुम होते कौन हो मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में पूछने वाले, तुम्हें कौन से डाउट है? वो कहते कि नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि वुहन ने शादी असल में किसके साथ की है, बिकॉज कुछ लोग होते हैं जो कि यहाँ पर मिस्ट्रेस बनने की कोशिश करते हैं। अब वुहन को क्या पता कि यहाँ पर शीन पीठ पीछे क्या कर रही है। एंड जैसे यहाँ पर मिन कहने वाला था कि यूना उसकी वाइफ है, वुहन उसे रोक देता है बिकॉज उसे कंपनी के रूल्स पता होते हैं कि सेम कंपनी में वर्क करने वाले लोग सेम लोगों के साथ शादी नहीं कर सकते और अगर ऐसा होता है तो फिर यहाँ पर उन्हें फायर कर दिया जाता है और वुहन नहीं चाहता था कि यहाँ पर यूना फायर हो जाए, इसलिए वो उसे रोकता है। शीन उसे कहती कि शायद से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी यूना, हमें यहाँ पर साइड में जाकर बात करना चाहिए। एंड जानबूझकर यहाँ पर वो उसे स्विमिंग पूल के पास लेकर जाती है। यूना यहाँ पर वॉइस रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है एंड कहते कि बोलो तुम्हें क्या बातें करनी है। शीन कहते कि तुम्हें पता है जब मैं 10 साल की थी जब मुझे यहाँ पर बेस्ट स्विमर का अवार्ड मिला था, लेकिन 13 साल की उम्र में मैंने यहाँ पर स्विमिंग करने की सारी कैपेबिलिटीज़ खो दी थी और वो सिर्फ यहाँ पर वुहन जानता है। अब तुम सोचो अगर वुहन को पता चलेगा कि तुमने मुझे यहाँ पर पानी में धक्का दिया है तो वो क्या सोचेगा और किसे बचाने के लिए आएगा। तो वो से बोलते कि बकवास बातें करना बंद करो, सिर्फ अपने आप को प्रूव करने के लिए तुम अपनी जान देने पर तुली हुई हो। वैसे भी मुझे यहाँ पर स्विमिंग नहीं आती, इसलिए तुम कूदोगी तो तुम्हारी ही जान जाएगी। एंड इतने में यहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसे देखकर यहाँ पर वो जानबूझकर कूदती है। यूना उसे बचाने की कोशिश तो करती है लेकिन यहाँ पर वो उससे भी साथ गिरा देती है। वुहन पानी में यहाँ पर जाता है एंड जाते यहाँ पर सबसे पहले वो शीन को बचाता है। वही दूसरा बेचारा मिन था जो कि यूना को बचाकर बाहर लाता है। वो स्टाफ यहाँ पर यूना पर चिल्ला रही थी एंड वुहन उसे चुप करवाता है। इतने में यहाँ पर शीन का ड्रामा शुरू हो जाता है कि वुहन मुझे दिल में बहुत दर्द हो रहा है और ऐसा बोलकर वो बेहोश हो जाती है। यूना तो यहाँ पर पागलों जैसा हंस रही थी बिकॉज उसे अपने आप पर हंसना भी चाहिए कि इतना सब कुछ होने के बाद भी यहाँ पर वो उस इंसान से चिपकी हुई है। वही दूसरे यहाँ पर मिन को रोरो का कॉल आ जाता है तो यूना से बोलते कि तुम जाओ, मैं टैक्सी लेकर जा सकती हूँ, मैं अब यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। वही दूसरा जब वो जा रही थी तो वो बगल वाले रूम में देखती है कि किस तरीके से सिर्फ वुहन ही नहीं वहाँ के सभी ग्रुप मेंबर्स ही सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर शीन के साथ है और उसका कितना ध्यान रख रहे थे। शीन तो यूना को देखकर ऐसे डरती कि जैसे उसने भूत देख लिया हो और यूना उसे ऑन द स्पॉट मार देगी। वुहन यहाँ पर यूना के पास जाता है और अब उसे याद आता है ये पूछने का कि यूना कैसी है। यूना से कहते कि तेतु तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें मतलब ही क्या है कि मैं कैसी हूँ। तब तक वहाँ पर सभी स्टाफ आ जाती जो कि आकर यहाँ पर यूना के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लग जाती है। यूना कहते कि मुझे तुम सबसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता,
मैंने उसे धक्का नहीं दिया, वो खुद ब खुद अपने आप गिरी है। एंड मैं ये बात यहाँ पर वुहेन से सुनना चाहती हूँ कि क्या वो मुझ पर ट्रस्ट करता है या फिर नहीं। वुहेन यहाँ पर कुछ नहीं बोल रहा था, यूना से स्टार्ट टू एंड सब कुछ बता रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर वो खुद ब खुद पानी में गिरी है। और जब यूना उसे बचाने के लिए गई थी तब उसने भी उसे पानी में खींच लिया था। यूना को तो स्विमिंग आती ही नहीं है, तो वो खुद भी यहाँ पर क्यों अपनी जान लेने पर तुली हुई रहेगी। इस चीज़ पर यहाँ पर वुहेन कुछ नहीं बोल रहा होता है। अंदर से यहाँ पर रोने की आवाज़ आ जाती है, जहाँ पर शिन कहती है कि प्लीज़ वुहेन, तुम मेरी वजह से यहाँ पर यूना से लड़ो मत। मैं मान लेती हूँ कि मैं यहाँ पर खुद गिरी हुई थी, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से यहाँ पर तुम दोनों के बीच कोई भी झगड़ा हो। एंड यहाँ पर वो लड़की कहती कि नहीं शिन, तुम्हें यहाँ पर अब अच्छी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर किसी और की गलती के लिए अपने आप को दोषी नहीं ठहरा सकती। वो लोग यहाँ पर यूना पर प्रेशर बनाए जा रहे थे। यूना कहती कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर फ़ोन में रिकॉर्ड कर रखा है। वो यहाँ पर फ़ोन लेकर चली जाती है शीन के पास में एंड कहती है कि तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं होगा कि तुम मुझे उल्टा सीधा बोलने वाली हो। लेकिन वो फ़ोन टर्न ऑन नहीं हो रहा था बिकॉज उसके अंदर ऑफ कोर्स ही बात है कि पानी जा चुका था। फिर सभी यहाँ पर यूना पर ब्लेम करने लग जाते हैं कि वो एक नंबर की झूठी है। इनफैक्ट उनमें से एक लड़का तो यहाँ पर उसे थप्पड़ भी मारने वाला था, लेकिन वहाँ पर वुहेन उसे रोकता है एंड यूना उस इंसान को थप्पड़ मारती है, कहती कि मेरे ऊपर हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचना, और वहाँ से चली जाती है। तब यहाँ पर वो लड़का वुहेन से कह रहा था कि तुम अभी भी यहाँ पर यूना की साइड लेने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें पता है मैंने कुछ समय पहले देखा था उसके हॉस्पिटल रूम में से कोई प्रिटी सा लड़का बाहर आया था, तो तुम्हें नहीं लगता कि उसका चक्कर ऑलरेडी यहाँ पर कहीं चल रहा है। ये सुनते यहाँ पर वुहेन तो अपने क्रू मेंबर को बहुत पिटता है, इतना कि ये देखकर तो यहाँ पर खुद शीन भी हैरान हो जाती है कि वुहेन यहाँ पर यूना के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। तब तक वहाँ पर शीन का बड़ा भाई आ जाता है, तो फिर यहाँ पर वो उसे उसके हवाले कर वहाँ से चला जाता है। जब यहाँ पर वो घर पर आता है तब यहाँ पर यूना दरवाज़ा ओपन करने से मना कर देती है। वो उसे बहुत रिक्वेस्ट भी करता है, पर यूना कहते कि नहीं, तुम जाकर गेस्ट रूम में रहो, मैं यहीं पर खुश हूँ, तुम्हें इस कमरे में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही दूसरे यहाँ पर यूना को लगने लग जाता है कि शायद से वुहेन वहाँ से जा चुका होगा, लेकिन वो तो यहाँ पर विंडो से कूद कर अंदर आया था, जहाँ पर यूना उस पर और चिल्लाने लग जाती है। वुहेन उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है और यूना उसे जोर से थप्पड़ मार देती है एंड कहती है कि इस समय भी तुम्हें लगता है कि ये किस से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। वुहेन कहता है कि देखो, मुझे नहीं पता कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है, लेकिन मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, तुम फायर ना हो जाओ, मैं बस वही मदद तुम्हारी कर रहा था। यूना कहते कि बस करो, तुम्हें मेरी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मदद करो या ना करो, तुम ऐसे भी यहाँ पर मेरे लिए चीज़ें कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना रहे हो। एक तो तुम सिर्फ शादी कर मैंने सबसे बड़ा रिग्रेट पा रखा है। ये सुनकर वुहेन को भी गुस्सा आ जाता है कि तुम्हें शादी कर मुझसे रिग्रेट हो रहा है। यूना कहते कि हाँ, तुमसे शादी की है तो तुमसे ही रिग्रेट होगा, और मैं मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट डिसीजन ले चुकी हूँ तुमसे शादी कर। वुहेन कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो फिर तुम्हें मुझे यहाँ पर बचा देना होगा। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं एंड जिसके बाद में यहाँ पर वुहेन को लग रहा था कि सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, पर यूना वहाँ से चली जाती है गेस्ट रूम में सोने के लिए। तब वुहेन को याद आता है कि यूना कुछ तो मेडिसिन लिया करती है एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ठीक शीन के भाई का भी उसकी वाइफ के साथ में डिवोर्स होने वाला था। यहाँ पर उसके भाई को उस डिवोर्स के बारे में पता था एंड वो वुहेन से पूछ रहा था कि अब वो क्या करेगा। वुहेन उसे बता रहा था कि मुझे नहीं पता, बट आप बताइए, आप और सिस्टर इन लॉ भी तो यहाँ पर डिवोर्स देने वाले थे, तो उनका मन कैसे बदल गया। एंड तब उसने कहा था कि उसकी सिस्टर इन लॉ प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसके बाद यहाँ पर बच्चे होने की वजह से उनकी दूरियाँ एक बार फिर से करीब आ चुकी थी, उनके बीच की अंडरस्टैंडिंग बढ़ चुकी थी एंड इसलिए यहाँ पर उनका डिवोर्स नहीं हुआ था। एंड यही रीज़न था जहाँ पर अब वुहेन ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर यूना प्रेग्नेंट हो गई तो शायद से उनके बीच का डिस्टेंस भी यहाँ पर खत्म हो जाएगा। वही तो हम यहाँ पर देखते हैं यूना को जैसे यहाँ पर कॉल आ जाता है किम का, एंड किम वो पर्सन होता है जिस पर्सन को यहाँ पर यूना शुरुआत में दिखाए गए सीन के पार्टी में अप्रोच करने वाली थी, बट उसे बाद में पता चला था कि किम तो बिना बताए वहाँ से जा चुका था। वो उसे कहते कि बोले मिस्टर किम क्या हुआ। किम कहता कि अरे तुम तो यहाँ पर मुझे मिस्टर किम बुलाने लग गई हो, 3 साल ही हुए मुझे गए हुए, लेकिन बिहेव तो ऐसा कर रही हो जैसे मैं तुम्हें जन्म से छोड़कर जा चुका हूँ। यूना कहते कि देखो मैं फ़िलहाल अपने वर्क प्लेस पर हूँ। वो कहता कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करने वाला, मैंने बस यहाँ पर छोटी सी पार्टी अरेंज की है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर तुम भी आओ, बिकॉज मुझे पता है कि मैं कितनी जल्दबाजी में वहाँ पर गया था, बहुत लोगों को मुझे यहाँ पर सॉरी भी बोलना है और समझाना भी तो है, तो आई होप कि तुम भी वहाँ पर रहोगी बिकॉज तुम्हारा भी वहाँ पर मेजर रोल है। एंड जब यहाँ पर वो क्लब रूम में आती है तो देखती है कि किस तरीके से लोग यहाँ पर वुहेन और शीन को चीयर कर रहे ताकि वो लोग एक दूसरे के हाथ को क्रॉस कर एक दूसरे को ड्रिंक पिला सके। एंड जैसे ही यहाँ पर वो लोग यूना को देखते उसे वहाँ से जाने के लिए कहते,
बट किम वहाँ पर आता एंड बताता है कि आज ये पार्टी मेरी तरफ से, यूना भी मेरी स्पेशल गेस्ट है, तो आई डोंट थिंक सो कि उसे यहाँ से जाना चाहिए। एंड जब वो लोग बैठ रहे होते हैं तब यहाँ पर वुहान उसे अपने बगल में बैठने के लिए कहता है। यूना उसे इग्नोर कर कर किम के बगल में बैठ जाती है और ये बात वुहान को बिल्कुल पसंद नहीं आती, तो वो खुद ही उठकर यहाँ पर यूना के बाजू में बैठ जाता है। एंड यहाँ पर वो लोग ट्रूथ एंड डेयर का गेम खेलना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर मौका यहाँ पर यूना के पास आता है तो वो डेयर चुनती है, लेकिन यहाँ पर वो खुद से कार्ड पिक करती है जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ होता है कि तुम्हारे कॉल लॉग में जो सबसे पहले उसे कॉल करके फीलिंग्स कन्फेस करो। एंड उसे कॉल लॉग में यहाँ पर किम का पुराना वाला नंबर होता है, तो सभी लोग उसे चेयर अप करने लग जाते हैं कि तुम फ्रंट टू फ्रंट फेस यहाँ पर उससे प्रपोज करो। वो कर नहीं पा रही थी कि तब तक यहाँ पर वुहान उसे खींच लेता है एंड कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो घर पर मैं तुम्हें 2 घंटे की पनिशमेंट दूंगा। और ये सुनकर सभी लोग यहाँ पर शीन की ओर देखते। शीन कहते कि कोई बात नहीं, ऐसे भी यूना शादीशुदा है, उसे ये सब कुछ तो नहीं करना चाहिए। एंड यहाँ पर फिर वो लोग उसे कहने लग जाते कि ठीक है, अगर तुम ये नहीं कर सकती तो फिर तुम्हें बदले में 10 कप्स ड्रिंक पीने होंगे। किम कहते कि नहीं, यहाँ पर इतना ड्रिंक्स हैंडल नहीं कर सकती और उसकी तरफ से मैं ड्रिंक करना चाहूँगा, जहाँ पर वो उसके लिए उतने सारे कप्स पी भी लेता है। एंड यूना को यहाँ पर उसके लिए बुरा फील हो रहा था। तब तक सेकेंड राउंड होता है और ये राउंड यहाँ पर किम के ऊपर आता है, जहाँ पर किम ट्रुथ का सामना करता है और उसे वही क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या वो वहाँ से बिन बताए जाने को रिग्रेट करता है या उसे एक अपॉर्चुनिटी मांगता है। तब यहाँ पर वो बताने लग जाता है बड़े अपसेट होकर कि किस तरीके से उसे उस दिन का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। वो हर बार यही सोचता है कि अगर वो उस दिन इवेंट से नहीं गया होता तो आज के यहाँ पर वो इंसान उसकी लाइफ में होता भी या फिर नहीं। सभी लोग यहाँ पर यूना की ओर देख रहे थे। यूना वहाँ पर रेस्टरूम चली जाती है, जहाँ पर शीन भी उसके पीछे जाती है। एंड यहाँ पर बाद में यूना के सामने शीन बताने लग जाती है कि किस तरीके से शीन जानबूझकर कूदी थी। एंड खास बात तो ये है कि शीन को स्विमिंग करने भी आता था एंड शीन को ये भी पता था कि यहाँ पर वो है यूना को नहीं बल्कि शीन को बचाएगा, इसलिए गलती से यहाँ पर यूना नहीं बल्कि जानबूझकर यूना ने उसे ग्रैब किया और उसे नीचे गिराया है। ऐसा कहकर वहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर यूना गुस्से में आती है एंड सभी के सामने उसके मुंह पर ड्रिंक्स फेंक देती है, ये बोलते हुए कि अगर अगली बार से तुमने मुझे फ्रेम करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इस बार तो बस ड्रिंक ही मैंने फेंकी है। एंड यहाँ पर शीन ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे उसे पता ही ना हो कि क्या चल रहा होता है। वो है यहाँ पर यूना से उसे माफ़ी मांगने के लिए बोलता है। यूना कहते कि तुम सच में चाहते हो कि मैं माफ़ी मांगूँ? वो कहते कि हाँ, तुमने गलती की है, तुम माफ़ी मांगोगी। यूना कहते कि ठीक है, मैं माफ़ी तभी मांगूंगी अगर तुम यहाँ पर डिवोर्स के लिए हाँ बोल दोगे तो। वहन हाँ भी बोल देता है। यूना माफ़ी मांग कर जाने लग जाती है, जहाँ पर वहन जब उसके साथ जाता है तब यहाँ पर शीन बेहोश होने का ड्रामा करती है। वुहान उसके पास वापस भी आता है, लेकिन जब यहाँ पर वो यूना को किम के साथ देखता है वो यूना को वहाँ से उठाकर शीन को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। एंड जैसे यहाँ पर वो लोग घर पे पहुँचते यूना उसके हाथ में डिवोर्स पेपर्स थमा देती है। वो कहने लग जाता है कि आखिर तुमने कितने प्रिंट्स निकाल कर रखे। यूना कहती कि ज़रूरत पड़ी तो 1000 भी प्रिंट्स निकाल देंगी, लेकिन बोलो मत कि क्लब में तुमने क्या कहा था और इसलिए अभी के अभी यहाँ पर सिग्नेचर करो। वुहान कहते कि ऐसे कैसे सिग्नेचर कर लूँ, मुझे पढ़ना तो पड़ेगा ना, और तुम मुझे देखती रहोगे तो मैं कैसे पढ़ता रहूँगा। एंड जब यूना की नज़र हटती है तब अपने फ़ोन में यहाँ पर वो जानबूझकर अपने रिंगटोन का अलार्म लगा देता है 1 मिनट का। यूना से कहती कि कितना पढ़ते रहोगे, इतना भी उसमें मैंने कुछ नहीं लिखा है। एंड यहाँ पर वो सिग्नेचर करने का नाटक करता है, बट तब तक यहाँ पर उससे फ़ोन आ जाता है, यानी कि फेक कॉल जो कि वो अलार्म से बचा होता है, तो वो चिल्ला कर वहाँ से भाग ही जाता है। यूना को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि वापस से भाग चुका है। एंड यहाँ पर वो चला जाता है ही के पास में, यानी कि शीन के भाई के पास में। वो उसे बातें बताने लग जाता है कि किस तरीके से हर बार जब भी फ्रेम में यहाँ पर शीन आती है तब यूना डिवोर्स की बात करने लग जाती है। तो वो उसे कहता है कि याद है मुझे, शीन ने मुझसे कहा था कि यूना ने उसे पानी में धक्का दिया था और खुद के ऊपर ब्लेम ना लगे, इसलिए यूना खुद ब खुद भी कूद गई थी। लेकिन यहाँ पर वो वुहान का पर्सपेक्टिव पूछ रहा होता है। वुहान कहता है कि अब मैं क्या बताऊँ, मुझे पता है कि यहाँ पर यूना ऐसा नहीं कर पाएगी, लेकिन मुझे ये बातें समझ में आ रही कि शीन खुद ब खुद कोई वहाँ पर कूदेगी। वहाँ पर एक लड़की थी जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था और वो यूना के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही थी। अब जब एविडेंस है तो फिर मैं यहाँ पर यूना पर शक कैसे ना करूँ। ही कहता है कि तुम गलत कर रहे हो, वो तुम्हारी वाइफ है, तुम्हें ब्लाइंडली उसके पर ट्रस्ट करना चाहिए, सभी लोगों के सामने तुम्हें उसका साथ देना चाहिए, लेकिन हाँ साइड बाय साइड तुम्हें यहाँ पर एविडेंस ढूंढना भी चाहिए ताकि तुम्हें समझ आ सके कि असल में झूठ बोल कौन रहा है एंड तुम्हें सारी चीज़ें क्लियरली नजर आ सके। जो भी हो वो तुम्हारी वाइफ है, सभी के सामने उसका स्टैंड लेना ही तुम्हारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वहीं दूसरी यहाँ पर यूना, मेन और रूरू के साथ में होती है, जहाँ पर वो लोग एक साथ लंच करने जाने वाले थे, लेकिन तब तक वहाँ पर शीना जाती है अपने दोस्तों के साथ में।
एंड कहती कह रही तुम लंच करने जा रही हो, क्यों ना मैं यहाँ पर तुम्हें ट्रीट दे दूँ। और ऐसा बोलकर वो जानबूझकर वूहेन का ब्लैक कार्ड बाहर निकालती है। जैसे यहाँ पर सभी को अभी भी यही लग रहा होता है कि शीन का असल में यहाँ पर वूहेन हस्बैंड है, और उसे यही कह रही थी कि देखा अब तो तुम्हारा डिवोर्स होने वाला है और इसी खुशी में तुम जितना चाहो उतना खर्च कर सकती हो। योना ये सभी बात सुनने के बाद तो यहाँ पर उसे बहुत थप्पड़ मारना शुरू कर देती है। तब तक वहाँ पर एक गाड़ी आती है एंड एक कॉल तो यहाँ पर घर तक पहुँच जाता है, इसलिए घर से गाड़ी आती है जिसमें मास्टर मी होते हैं और उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तुरंत ही यहाँ पर मिन फुहान को कॉल लगाता है एंड कहता है कि तुम कैसे मर्द हो, तुम्हारी वाइफ को लेकर चला गया और तुम्हें इस बात की भनक तक नहीं पड़ी है। एंड यहाँ पर यूना को लेकर ओल्ड हाउस ले जाया जाता है, जहाँ पर हम उस स्टाफ को वापस से देखते हैं। एंड इस बार ऊपर से ऑर्डर्स आए थे, यानी कि आंटी की तरफ से, कि जब तक यहाँ पर यूना अपनी गलती नहीं कबूलती है तब तक वो नील डाउन कर रहेगी। पूरा दिन पूरी रात उसे खाना भी नहीं दिया जाएगा, और अगर वो हल्की से हिली डुली तो स्टाफ यहाँ पर उसे चाबुक से मार सकती है। यूना कहते कि अच्छा तो तुम चाहती हो कि मैं ये सब करूं। स्टाफ कहते कि हाँ, अगर तुमने अभी शुरुआत नहीं की तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। यूना कहते कि माफ कर तो दिखाओ। एंड ऐसा बोलकर यहाँ पर वो उस पर चीज़ें फेंकना शुरू कर देती है। इतने में यहाँ पर वो तो उनका कीमती पोर्सलिन पॉट भी उठा देती है, और स्टाफ को पता था कि अगर ये टूटा तो उसकी नौकरी तो पक्का चली जाएगी। वो यूना से कहते कि छोड़ो उसे वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यूना कहते कि ठीक है, एंड उस पोर्सलिन पॉट को वो वहीं पर छोड़ देती है। स्टाफ कहते कि ये क्या किया तुमने। यूना बोलते कि तुमने ही तो कहा छोड़ने, तो मैंने छोड़ दिया, तुमने जैसा बोला मैंने वैसा ही किया। और बस इतना ही नहीं, यहाँ पर तो पूरे गार्डन को उलट पलट कर देती है, जहाँ पर ग्रैंड माँ और आंटी को तो एक्स्ट्रा बॉडी गार्ड्स लेकर आने पड़ते, जो कि अब जाकर यहाँ पर यूना को पकड़ते और वह स्टाफ यूना को चाबुक से मारने वाली थी। बट तब तक वहाँ पर वो हैंड बीच में आ जाता है और वो रस्सी यहाँ पर उसे लग जाती है। एंड अपने बेटे को मार खाता देख तो वो लोग तुरंत ही चाहते थे कि वो हॉस्पिटल में चला जाए। वो कहते कि वाह, मेरी वाइफ को परेशान करो कि वो चलेगा, लेकिन मुझे हल्की से लग गई तो इसमें आप लोगों को इतनी चिंता हो रही है। आंटी ग्रैंडमा बताने लग जाते कि किस तरीके से यहाँ यूना ने रास्ते पर यहाँ पर शीन को मारा है। यूना बताने लग जाते कि क्यों ना मारती, वो मेरे डिवोर्स को लेकर मुझे लेकर मजाक उड़ा रही थी, मुझे एक डिग्रेडेड वुमन कह रही थी, और ये सब कुछ सुनने के बाद मैं चुप बैठती। एंड तब यहाँ पर आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने स्टोरी जानने के बजाय मुझे यहाँ पर नील डाउन करने के लिए कहा और स्टाफ से कहा कि अगर मैं हिली डुली तो मुझे इस चाबुक से मारा जाएगा, मुझे 3 दिन तक कुछ खाना नहीं दिया जाएगा और ना ही पानी। ये सब कुछ सुनने पर तो वो को भी गुस्सा आ जाता है। वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा, आप लोग मेरी वाइफ को यहाँ पर इतने गंदे तरीके से ट्रीट कर रहे हो कि जैसे वो एक आउटसाइडर हो। जानमा कहती कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो ये नील डाउन भी करेगी एंड मैं इसे फैमिली पनिशमेंट देकर रहूंगी। लेकिन वो यहाँ पर चिल्ला देता है ताकि कोई भी स्टाफ उसे टच ना कर सके। वो कहने लग जाता है कि यूना अपनी मर्जी से यहाँ पर जाएगी और किसी का कोई हक नहीं बनता यूना को रोकने का। यूना वहाँ से जाने लग जाती है। ग्रैंडमा कहते कि मुझे समझ नहीं आ रहा, 3 साल हो गए तुम्हारे इस शादी को, तुम और बेचारे शीन एक दूसरे के लिए कितना तड़प रहे हो, और इन सब के बावजूद भी यहाँ पर तुम एक नहीं हो पा रहे हो। वुएन कहते कि आप क्या बोल रही हो, मैं यहाँ पर शीन को अपनी छोटी सिस्टर की तरह मानता हूँ, और जो आप बोल रही है वो तो सिस्टर से भी कुछ ज़्यादा ही भद्दा रिलेशन है। आखिर मेरी वाइफ के होते हुए मैं ये सब कुछ क्यों सोचूंगा। एंड वो उसे कहने लग जाता कि मुझे पता नहीं कि आखिर आप ऐसा क्यों सोच रही है, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यूना पसंद है। सभी को ऐसा लगता है कि यूना ने मुझे अप्रोच किया, बट नहीं, मैंने यहाँ पर शुरुआत में यूना को अप्रोच किया। हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जिस समय यहाँ पर वो पार्टी वाला सीन था, एंड उस समय यहाँ पर यूना को बहुत ज़्यादा ही एम्बेरस होकर जाना पड़ा था किम की वजह से। उस समय यहाँ पर उसने ठान लिया था कि वो यूना के साथ शादी करेगा, और सिर्फ उस समय नहीं, वो तो यूना को 7 साल से लव करता आ रहा है। उसे यूना पर 7 साल से क्रश है, वही क्रश जिस क्रश की बात यहाँ पर मिन ड्रामा की शुरुआत में कर रहा होता है। ग्रैंडमा ये सब कुछ जानने पर यहाँ पर हैरान होती है एंड वो उसे कह देता है कि जो भी यहाँ पर उसके हिस्से के पनिशमेंट है वो आप मुझे दे दीजिए। जिसके बाद में यहाँ पर वुहेन को बहुत सारे चाबुक पड़ते हैं उसके बैक पर। एंड जब यहाँ पर वो अंदर के आ जाता है तब वो शीन से कहता है कि आज तो मैं तुमसे एक्सप्लेनेशन मांग कर रहूँगा। शीन कहते कि मैंने तो बस यहाँ पर कार्ड बाहर निकाला था उन्हें ट्रीट देने के लिए, अब मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा कार्ड बाहर पर आ जाएगा, और तुम्हारा कार्ड देकर उन्होंने अपना आपा खो दिया और वो मुझे मारने लग गई। तब वो उसे कहता है कि देखो, मैं मेरी वाइफ को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मुझे मारने के अलावा वो किसी और पर बिना किसी रीज़न के हाथ तक नहीं उठा सकती, ना ही चिल्ला सकती है। मैं अब तक यहाँ पर ये सोचता रहा था कि सब कुछ यहाँ पर ऐसे चल रहा है कि जैसे यूना गलत कर रही हो या फिर मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि मैंने दूसरे साइड से तो स्टोरी कभी देखी नहीं। मैं तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो, एंड उसी तरह मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखते रहूँगा।
और अब तुम मुझे ये बताओ कि पूल वाले दिन तुम खुद को दी थी या फिर यहाँ पर यूना ने तुम्हें धक्का दिया था। तो वो बोल देती कि उसे कुछ याद नहीं है और इस बात पर यहाँ पर वो उसे चिल्लाने लग जाता कि उस दिन को साल नहीं बस कुछ दिन हुए होंगे और तुम इतना जल्दी भूल गई। एंड वहाँ से वो गुस्से में चला जाता है, जिसके बाद में हमें यहाँ पर बचपन का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बच्ची बहुत रो रही थी अपनी मॉम डैड को लेकर, बिकॉज उसकी मॉम डैड की कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी थी। एंड ये चीज़ को याद करके यहाँ पर पागल की तरह शीन हंस रही होती है। वही दूसरे यहाँ पर वुहेन होता है जो कि फाइनली जाकर यहाँ पर यूना के सामने क्लैरिफाई कर ही देता है कि उसे जड़ की फसार समझ आ चुकी है। वो उसे बताता है कि वो जान चुका है कि यहाँ पर सिचुएशन कुछ भी क्यों ना हो उसे यूना पर हमेशा ट्रस्ट करना है। एंड यहाँ पर वो यूना से बस एक चांस मांगता है एंड कहता है कि वो आइंदा से ऐसी गलती नहीं दोहराएगा। यूना साफ साफ मना कर देती है बिकॉज उसे ऑलरेडी यहाँ पर उसे बहुत चांसेस देकर रखे, तो अब वो कोई रिस्क क्यों ही ले। एंड यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि मुझे अब तक नहीं पता था कि लोग मेरे और शीन के बारे में क्या सोचते आ रहे हैं, बट मैंने यहाँ पर शीन से जाकर क्लैरिफाई कर दिया है कि वो मेरे लिए सिर्फ एक लिटिल सिस्टर की तरह है और मेरी कोई वाइट मूनलाइट नहीं है। मुझे मेरे परिवार वालों के बिहेवियर के बारे में पता चल चुका है, बट मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ सभी लोग के बारे में मैं हमेशा तुम्हें यहाँ पर आगे रखूँगा। यूना कहती कि ठीक है, देखते कि आखिर तुम कब तक ये सब कर पाओगे। एंड वो लोग यहाँ पर अपने ओल्ड हाउस में ही सो रहे होते जहाँ पर सुबह के 4 बजे यूना उठकर चली जाती है एंड अपनी मदर इन लॉ को उठाती है बिकॉज ब्रेकफास्ट रेडी जो हो चुका था। मदर इन लॉ यहाँ पर उस पर चिल्लाने लग जाती है। वुहेन कहते कि अरे आप मेरी वाइफ से ऐसे कैसे बात कर सकती है, आपने तो कहा था कि मेरी वाइफ इस घर की बहू बनना डिजर्व नहीं करती क्योंकि उसके पास मैनर्स नहीं है। एंड आपने यहाँ पर उसे सुबह 4 बजे उठकर खाना बनाने के लिए बोला है, तो बनाने का मुंह देखने के लिए बोला है, अब जाकर यहाँ पर खाना खाइए। एंड यहाँ पर वो यूना की साइड लेता है, जिसके बाद सभी घर वाले डाइनिंग टेबल पर आंख मूंद कर बैठे होते हैं। यहाँ पर आकर वुहेन उन सभी को उठाता है। वो सभी तो यहाँ पर उसे खाने पर शक कर रहे थे कि कहीं कुछ मिलाया हुआ ना हो, इवन मिल्क का कलर तक अलग लग रहा था। यूना बोलते कि अरे आप लोगों को सुबह सुबह पेट दर्द ना हो इसलिए मैंने मेडिसिन ऑलरेडी मिला रखी है, ज़्यादा आप लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो है कि यहाँ पर दबाव में आकर उन सभी को सुबह के 4 बजे ब्रेकफास्ट करना पड़ता है। वो सभी गुस्से से वहाँ पर चले जाते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद वही दूसरे यहाँ पर यूना अपने एविएशन की कंपनी में थी, तब यहाँ पर से पेट में अचानक से दर्द बढ़ जाता है और जब वो होश में आती है तब वो किम के फैमिली के हॉस्पिटल में होती है। वो किम से पूछने लग जाते है कि मैं इमरजेंसी वार्ड में क्या कर रही हूँ, तब किम उसे बताने लग जाता है कि तुम एक्सेसिव पेट दर्द की वजह से बेहोश हो चुकी थी एंड तुम 1 वीक से प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर यहाँ पर यूना तुरंत ही यहाँ पर उसे ये बात सिर्फ उन दोनों के बीच में रखने के लिए बोलती है। किम कहता है कि लेकिन ऐसा क्यों, वो तो उसका फादर है। यूना बोलती कि नहीं, मुझे अभी भी लगता है कि शायद से मैं यहाँ पर एक गलत मैरिज में हूँ एंड मैं नहीं चाहती कि ये बेबी एक ऐसे माहौल में बर्थ ले जहाँ पर वो भी ट्रॉमेटाइज हो जाए, उसका पास्ट एंड बचपन भी ट्रॉमेटाइज हो जाए। एंड वही दूसरे यहाँ पर यूना को रियलाइज होता है कि जो वो पिल्स वो ले रही थी वो असल में तो यहाँ पर बच्चे पैदा ना होने के थे, लेकिन यहाँ पर वो है ने उन पिल्स को वाइटामिन की गोली के साथ में एक्सचेंज कर दिए थे। उस समय यहाँ पर जब वो होश में आती है तब वहाँ पर वुहेन होता है एंड वो उसे बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर यहाँ पर वुहेन बहुत खुश हो जाता है एंड सभी प्लानिंग्स करना शुरू कर देता है, लेकिन तब वो उसे बताती है कि उसने अपना एबॉर्शन करवा लिया है। ये सुनते ही यहाँ पर वुहेन उसे पूछने लग जाता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर इतना ज़्यादा हेट करती हो कि तुम यहाँ पर हमारे बच्चे को भी इस दुनिया में नहीं ला सकती। यूना कहती कि मैं तुमसे शुरुआत से कहती आई हूँ वुहेन, एंड ऐसे भी यहाँ पर चीज़ें नहीं बदलने वाली है, मुझे पता है। अब एटलीस्ट तुम इतना तो समझ गए रहोगे कि मेरे लिए यहाँ पर मेरी लाइफ से बढ़कर कुछ नहीं है, इसलिए अगर तुम मेरी थोड़ी सी भी हैप्पीनेस चाहते हो तो अभी भी तुम्हें यहाँ पर गिव अप कर देना चाहिए, मुझे डिवोर्स दे देना चाहिए। जिसके बाद में यहाँ पर उसे लगने लग जाता है कि शायद से यही उसका एंड गेम होगा। एंड यूना से ये भी बता देती है कि उसे पता चल गया है कि प्रेगनेंसी पिल्स वाले और वाइटामिन की गोलियों को किसने एक्सचेंज किया है। यहाँ पर बिना कुछ बोले आंसू के साथ में यहाँ पर वो डिवोर्स पेपर्स को साइन करके वहाँ से चला जाता है। एंड किम को पता चल जाता है कि यूना ने अपनी प्रेगनेंसी को लेकर यानी कि अबॉर्शन को लेकर यहाँ पर वुहेन से झूठ बोला। यूना कहती है कि मैंने जो कुछ भी किया अपने लिए, अपने बच्चे के लिए एंड वुहेन के लिए किया। अगर उसे पता होता कि मैं उसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हूँ तो उसे बच्चे बहुत पसंद है, उसके लिए यहाँ पर वो दुनिया एक कर देता एंड मुझे डिवोर्स कभी भी नहीं देता। एंड मैं उस हेल में बिल्कुल भी नहीं जीना चाहती, मैं बस कुछ समय के लिए अपने आप को चुनना चाहती हूँ। किम कहता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर मेडिकल रिकॉर्ड्स तुम्हारे डिलीट करवा दूंगा एंड अब तुम मुझसे घर पे तो रहने नहीं वाली हो, तो फिर मेरे पास एक घर है, तुम चाहो तो वहाँ पर रह सकती हो, रेंट भी वहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं है। वही दूसरा यहाँ पर वो बेचारा यूना को अपनी आंखों से सारा सामान लेकर जाते हुए देख रहा था, पर फिर भी यहाँ पर वो उसे नहीं रख पाया था और मैं बस कंटिन्यूसली यहाँ पर अपसेट था और रोए जा रहा था।
वही दूसरे यहाँ पर वो यूना के न्यू रेंटल होम के बारे में पता करता है जो कि एविएशन के बहुत करीब है। उसका रेंट भी चीप है और फिर उसे पता चलता है कि सब कुछ यहाँ पर किम ने एडवाइस किया है। वो पूरी बिल्डिंग को तो किम ही ओन करता है। वहाँ पर वुहेन पहुंच जाता है किम को वार्निंग देने के लिए। किम उससे पूछने लग जाता है कि पहले मुझे ये बताओ कि तुम किस चीज़ की वार्निंग दे रहे हो। अगर तुम यहाँ पर यूना को लेकर वार्निंग दे रहे हो तो मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम दोनों का डिवोर्स ऑलरेडी हो चुका है एंड अब तुम्हारा हक यहाँ पर यूना पर कुछ नहीं बनता। तो तुम भी उसके लाइफ डिसीजंस और उसकी ज़िंदगी में लोगों के लाइफ डिसीजंस नहीं ले सकते। एंड यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट फिजिकल फाइट में कन्वर्ट हो जाता है जहाँ पर यूना आकर उन दोनों को एक दूसरे से दूर करती है। वो किम से पूछती कि ये सब क्या हो रहा है, तुम ठीक तो हो। एंड ये देखकर यहाँ पर उसे बहुत बुरा लगता है कि यूना को मेरी नहीं बल्कि किम की फिक्र है और बुरा तो लगना पीछे उसे अपने कर्मों की सजा जो मिल रही है। यूना तो यहाँ पर वुहेन को थप्पड़ी मार देती है। वो उसे कहने लग जाता है कि मेरा साथ लेने के बजाय तुम यहाँ पर मुझे थप्पड़ मारी हो, ये जानने के बजाय कि यहाँ पर क्या हुआ था। यूना कहते कि तो तुमने कौन सा बड़ा यहाँ पर मेरे लिए कुछ कर दिया, चीज़ों को जानने के बजाय तुमने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, मुझसे माफ़ी मंगवाया, मुझ पर भरोसा नहीं किया एंड तक। तो फिर अब तुम ये सभी चीज़ें मुझसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो जब हमारा यहाँ पर ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है। मुझे लगा था कि शायद से हम यहाँ पर एक परफेक्ट एक्स कपल बनकर रह सकते हैं जो कि सिर्फ एक दूसरे को जानते हो, लेकिन नहीं, तुम तो यहाँ पर मेरे दुश्मन बनने पर तुले हुए हो। ऐसा कहकर वहाँ से वो किम को लेकर चली जाती है। यूना यहाँ पर ऊपर जब उसे लेकर आती है तो वो किम से कहती है कि माफ़ करना, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ इस वजह से यहाँ पर तुम्हारा और वुहेन का झगड़ा हो गया। किम कहता है कोई बात नहीं, झगड़ा तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि उसकी और मेरी वजह से ही हुआ है, तुम अपने आप को इस चीज़ को लेकर ब्लेम मत करो। एंड तब तक यहाँ पर दरवाजे पर वुहेन आ जाता है। यूना तब तक वहाँ पर अंदर बेडरूम में जा चुकी थी एंड यहाँ पर वुहेन से वो पूछने लग जाता है कि तुम यहाँ पर क्या वापस से झगड़ने आए हो। वुहेन कहते कि नहीं, तुमने मुझे चोट पहुँचाई है तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम लोगे। वो कहने लग जाएगा कि तुम बच्चे हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँगा। वो कहता है कि देखो इसे हाफ मर्डर भी कहते हैं। एंड तब यहाँ पर किम को उसे अंदर आने देना पड़ता है। किम यहाँ पर उसे कुछ कहे इसके पहले वुहेन उसे बोलने लग जाता है कि तुम अपने दोस्त की एक्स वाइफ को चुराना चाहते हो जो कि बहुत गलत बात है। किम कहता है कि मैं किसी को चुराने की कोई कोशिश नहीं कर रहा, इनफैक्ट मैंने यहाँ पर तुम्हें कई बार मौके भी दिए लेकिन उन मौक़ों को तुमने यहाँ पर अपने हाथों से ख़त्म कर दिया। वुहेन यहाँ पर उसे पूछने लग जाता है कि यूना इसी घर में रहती है। वो कहता है कि नहीं, यूना यहाँ पर सामने वाली बिल्डिंग में रहती है, उसका विंडो मेरे विंडो के ठीक सामने। ये सुनकर वुहेन को बहुत जेलस फील होने लग जाता है। किम कहता है कि चुप करो, मैंने वो सब कुछ यहाँ पर उसकी सेफ्टी के लिए रखा है, ना कि यहाँ पर उस पर स्पाई करने के लिए। वो उससे कहता है कि हाँ, मैंने सुना है कि ये बिल्डिंग और वो बिल्डिंग तुम्हारी फैमिली ओन करती है, तो क्यों ना यूना के बगल वाला रूम खाली हो तो तुम वो मुझे दे दो। यहाँ पर किम तुरंत ही उसे मना कर देता है एंड यह आइडिया अपने दिमाग से निकाल देने के लिए कहता है। वही दूसरे बाद में यहाँ पर वो तो किम को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लग जाता है। वो कहता है कि देखो तुमने मेरी कब मदद की मुझे एक बार भी नहीं पता, लेकिन मुझे कैसे भी कर कर वो कर चाहिए, तुम नहीं दिलाओगे तो मैं तो खुद ले लूँगा। मुझे पता है, मुझे मेरी सारी गलतियों का एहसास है और उसके बाद से मैंने यहाँ पर इन्हों को प्रॉमिस भी किया है और जिस दिन से मैंने उसे पक्का वाला वादा किया है उस दिन से मैं यहाँ पर सचमुच बदल चुका हूँ, जिस वजह से यहाँ पर किम उस पर एक आखिरी बार भरोसा रखता है। एंड यहाँ पर वुहेन बहुत स्पार्ट होता है, वो इस घर में यहाँ पर किसी और सरनेम से शिफ्ट होता है। यूना वहाँ पर आती है जहाँ पर वो आंटी बताती है कि एक्चुअली वो मेरा बॉस है जो कि अभी तक घर आया नहीं है। यूना कहती है कि आपका नया घर है इसलिए मैं आपके लिए ब्लूबेरीज लेकर आई हूँ। एंड यहाँ पर वुहेन इस ब्लूबेरीज को बड़े चाव से खा रहा होता है बिकॉज वो यूना ने जो दिए है। एंड यहाँ पर मिन आ जाता है जो कि यूना को यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन गिफ्ट में अपने घर की कैट देने के लिए आया था बिकॉज उसी कैट ने यहाँ पर किटन्स दिया है, वो अपने कैट्स को नहीं बल्कि किटन्स को रखना चाहता है। यूना उस गिफ्ट को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेती है एंड यहाँ पर वो अपनी प्रेगनेंसी वाली बात उसे बताती है, जिसे सुनकर यहाँ पर वुहेन हैरान हो जाता है और उसे डाउट होता है कि यूना अभी भी प्रेग्नेंट है। स्टाफ कहते कि नहीं, तुमने तो कहा था ना कि उसका अबॉर्शन हो चुका है, तो वो वापस प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। एंड वही दूसरे यहाँ पर जिस दिन यूना को बाहर जाना था काम से और समय वो उस कैट को यहाँ पर उस आंटी को दे जाती है, यानी कि उस स्टाफ को। जैसे यहाँ पर वुहेन उस कैट को अपनी गोद में लेता है उसे तब समझ आता है कि उसे तो यहाँ पर कैट से एलर्जी है जो कि वो भूल चुका था। तो तुरंत यहाँ पर वो हॉस्पिटल भाग पड़ता है इसके पहले की चीज़ें सीरियस हो जाए। यूना जब यहाँ पर शाम को घर पर आती है तब आंटी यहाँ पर उसकी कैट लटाती है एंड बताती भी है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे बॉस को कैट से एलर्जी है। एंड ये सुनते यहाँ पर यूना को हिंट मिल जाता है कि कैट से एलर्जी तो वुहेन को भी है। वो तुरंत यहाँ पर मिन को कॉल लगाती है एंड उसके टेनेंट के बारे में पता करने के लिए कहती है, जहाँ पर मिन उसे बता देता है कि वो पसंद कोई और नहीं बल्कि वुहेन ही है।
एंड ये जाने पर यहाँ पर यूना शॉक नहीं होती, बिकॉज उसे पता ज़रूर था कि वो ये सब कुछ ज़रूर करेगा। वही दूसरे यहाँ पर वुआन होता है हॉस्पिटल में, जिसका यहाँ पर फिलहाल ट्रीटमेंट चल रहा था। तब तक असिस्टेंट आ जाता है एंड वो असिस्टेंट से कहकर पुराने डिलीटेड एंड करंट सभी रिकॉर्ड्स खोलने के लिए कह देता है, ताकि यहाँ पर वो यूना के अबॉर्शन के बारे में पता कर सके कि आखिर उसने सच में अबॉर्शन करवाया या फिर वो सिर्फ यहाँ पर उसे झूठ बोल रही थी। उस समय यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था इस बात को जानने के लिए। एंड तब असिस्टेंट यहाँ पर खुशी खुशी भाग कर आता है एंड बताता है कि एबॉर्शंस की कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना ही डिलीटेड फाइल्स में, ना पुराने और ना ही करंट में। मैडम ने आपसे यहाँ पर झूठ बोला है एंड वो अभी भी प्रेग्नेंट है। ये सुनने पर यहाँ पर वुहान के अंदर एक उम्मीद जाग जाती है, उसकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है एंड यहाँ पर वो तुरंत ही यूना से मिलने वाला था। असिस्टेंट कहता है कि आप शाम को मिल लीजिएगा, लेकिन तब असिस्टेंट को पता चलता है कि यूना तो यहाँ पर दूसरी कंट्री जा रही है। ये बात सुनते वो तुरंत ही उसे डिस्चार्ज करवा देता है और वो लोग यहाँ पर एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ते, जहाँ पर यूना की फ़्लाइट ऑलमोस्ट टेक ऑफ होने वाली थी। वो है उस समय यहाँ पर एयरपोर्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर वो हर जगह यूना को ढूंढने लग जाता है। एंड यहाँ पर यूना होती है जो कि वुहान को देखकर भी पीछे नहीं मुड़ती एंड वो अपनी लाइफ को अपने तौर तरीके से जीने के लिए वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है, वुहान को वहीं पर छोड़कर, ताकि वो अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली खुद की मर्ज़ी से जी सके और अपने बेबी को भी एक अच्छा फ्यूचर दे सके। एंड इसी तरीके से ये ड्रामे का एंडिंग हो जाता है। बट आपको क्या लगता है, यूना को यहाँ पर वुहान को मौका देना चाहिए था या फिर नहीं देना चाहिए था?